मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों महानगर पालिका चुनाव प्रचार चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। इस बार महानगर पालिका में जो 95 नगर सेवक हैं उनमें से आधा से ज्यादा महिलाएं चुनकर जाएंगी और हम इस समय प्रभाग 16 में है और हमारे साथ है प्रतिभा जाट। आप अपने बारे में बताएं, लोग समझना चाहते हैं प्रतिभा जाट है कौन। नमस्कार, मैं प्रतिभा जाट हूँ। मैं राजेश जाट की मिसेस हूँ। मैं पहली बार इस चुनाव में उतरी हूँ। एक ग्रेजुएट हूँ और मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है। मेरा एक बेटा है आदित्य, जो MBBS कंप्लीट हो गया है उसका। मेरे पति एक्टिव वर्कर हैं बीजेपी के और उन्होंने काफ़ी सारे समाज कार्य किए हैं इस एरिया में। पहली बार ये माहौल आप देख भी रही हैं तो कैसा लग रहा है, किस प्रकार का माहौल आपको, क्योंकि शुरुआती दौर में तो शायद अटपटा लगा होगा लेकिन अभी लोग का रिएक्शन कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है खासकर। देखिए, अब इस चुनावी माहौल में क्योंकि अब हम उतर ही गए हैं तो घर घर हम जाने शुरू कर दिया है और सभी, ऐसा कोई घर नहीं है जो बीजेपी को लेकर पॉजिटिव नहीं है और सभी का समर्थन, प्यार सब कुछ मिल रहा है। ये लग रहा था कि राजेश जाट को कहीं ना कहीं इस बार टिकट मिलेगा, तो टिकट भाभी जी को मिल गया, तो इसके पीछे क्या। नमस्कार, मैं राजेश जाट। टिकट का ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ समाज सेवा लास्ट 20 साल से शांति गार्डन में कर रहा हूँ और उसके पहले मैं 15 साल से 35 साल हो गए मुझे मीरा रोड में रह के, तो मेरा सतत कार्य मेरा चालू ही है। लेकिन अभी जो आपको पता है कि रिजर्वेशन हो गया, तो महिला रिजर्वेशन 50% है, तो हमारे विभाग में भी महिलाओं का रिजर्वेशन ज़्यादा आ गया। इसके वजह से सिर्फ एक ही पुरुष खड़ा हो सकता था और एक OBC में था, लेकिन नहीं हुआ और दो महिलाएं को कंपलसरी खड़ा रहना था। इसके वजह से मुझे टिकट नहीं मिल के मेरी वाइफ को मिली, तो घर की बात है। और मैंने जितने भी आज तक कार्य किए हैं उसके पीछे इनका समर्थन पूरा रहा है। और जैसे कहते हैं कि हर आदमी के पीछे एक औरत रहती है, तो इन्होंने मुझे 100% पीछे से एक पत्थर, रॉक पत्थर के जैसे मेरे पीछे खड़े ही रहे। सपोर्ट सिस्टम मेरा है वो। और जितने भी मैंने यहाँ समाज सेवा किया है तो वो मेरे साथ ही रहती थी। हाँ, ये है कि उनका नाम न कभी बैनर में आया, न कब हम लोग ने डाला, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना कि हम कभी इस तरह से इनको इलेक्शन में ये करेंगे। लोगों की किस प्रकार की समस्या हैं, क्या लोग आपसे बात करते हैं, क्या या जो आप आने वाले समय जब जीतेंगे तो आप क्या काम करेंगे। देखिए, ये तो मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि लोग मुझे शायद नाम से नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मेरी शक्ल देख कर अरे आपको तो देखा है। ये रिएक्शन मैंने कम से कम 70% देख लिया। या एक महिला, मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी एक घर है जो मैं करती हूँ, एक कॉमन लेडी हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या फिलहाल तो पानी है। हमारे आमदार जी ने विश्वास दिलाया है और काम भी चल रहा है बड़ी जोरों से और जल्दी ही ये गर्मियों तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी घर घर में आ जाएगा और हमें 24 घंटा पानी का सुख मिलेगा। बीजेपी की तरफ से केंद्र हो या स्टेट हो, जो भी हो, काफ़ी सारे स्कीम्स फ्लोट होते हैं। उनको सही तरीके से अपनी यहाँ लाना, तरीके से उनको पहुँचाना, गाइड करना और फिर आगे उनको फॉलो करके जो भी चले उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। अच्छा सा पार्थ, क्योंकि जब सीनियर सिटीजन चलते हैं तो जाहिर है कि हमें एक अच्छा सा पाथ देना चाहिए उनके लिए। इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने लेकिन जो गार्डन या कुछ प्लेग्राउंड है वो बन नहीं पाए, तो हमारा काम रहेगा कि जो जो रिजर्वेशन प्लॉट्स है तो उसमें हमको प्लेग्राउंड बच्चों को बना के दे, गटर और ये जो स्ट्रीट लाइट है उनको साफ सफाई हमेशा चलती रहे। और सिटी के हिसाब से जितना डेवलपमेंट हम कर सकते हैं और मतलब एक सुंदर भाग होना चाहिए। यहाँ की गटरें हो, सैनिटेशन पे ध्यान देंगे और बस सर्विसेज हो गई। हमें वो बेनिफिट मिल गया है कि आज बस शांति गार्डन में अंदर तक आने लग गई है, अंदर तक। आपके जो साथ में और 3 लोग हैं पैनल में, क्योंकि 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष नवीन सिंह है, तो कैसे तीनों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। नहीं, सभी बहुत ही सक्षम लोग हैं
और अनीता ताई जी हैं, वंदना भावसार जी हैं, और ये दोनों तो स्थायी नगर सेवक रह चुके हैं। और नवीन सिंह जी हैं, किसी भी समाज कार्य में पीछे तो नहीं रहते वो भी। और हम हैं, मेरे हस्बैंड, जो ग्राउंड लेवल पे पूरा काम करते हैं। इसीलिए ही शायद मेहता जी ने विश्वास करके हमारे घर पे टिकट दी है। सभी से यही अपील रहेगा कि बीजेपी की तरफ से प्रभाग होने के कारण एक पूरा पैनल खड़ा है, जिसमें अ में अनीता ताई पाटिल है, ब में मैं प्रतिभा जाट हूँ, क में वंदना भावसार जी हैं, और ड में नवीन सिंह जी हैं। हम सबका चिन्ह कमल रहेगा। मैं चाहूंगी कि आप सभी उससे वोट कीजिए और भारी तादाद में हमें कमल को आगे लाइए। और कहीं न कहीं शायद जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि महिला होने के नाते बहुत सारी समस्याओं को समझ पाएँगी और उन समस्याओं पर काम कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से हम अगली खबर में किसी और महिला के साथ हैं, किसी ऐसे महिला के साथ में जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, इसी प्रकार से उनसे मुलाकात कराएँगे, उनसे बात करेंगे कि उनके विचार किस प्रकार के हैं, क्योंकि महानगर पालिका में अब महिलाओं का राज आने वाले समय में होने वाला है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।